Namaskar, all my viewers and my students. This is myself, Gandhi Neba, and this is my channel, GN Education and Research Center. खास करके मैं स्टूडेंट्स के करियर के बारे में मैं कंसलिंग करता हूँ और जो करियर ऑप्शंस के बारे में मैं स्टूडेंट्स को गाइडेंस एंड प्रॉपर कंसलिंग में देता हूँ और खास करके मैं एक टीचर भी हूँ। और मैं आज फॉर particularly for my students, the class 12 and the class 11 starting in the arts, मैं आपके लिए मैं एक बताना चाहूँगा। अगर आप कंफ्यूज्ड है अबाउट योर करियर प्रोफेशन को लेके, आफ्टर क्लास 12 के बाद में हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है कॉलेज में, ये सब सारी बातें जो आपको कंफ्यूज करा देता है। यू डोंट हैव अ क्लियर डायरेक्शंस and which subject and which professions that you have to choose as for your career profession। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं रहना है और नेगेटिविटी में नहीं रहना है। आप क्लियर डायरेक्शन बनाइए और जो भी करना है ज़िंदगी में आपको ही करना होगा। आइडियाज़ एंड गाइडेंस आप किसी से भी ले सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो प्लान है वो आप करना है। एग्जीक्यूट आपको करना है, खुद को करना है विथ स्मार्ट वर्क एंड स्मार्ट डिसीजंस। और आर्ट्स स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्रोफेशंस है। आप चाहे तो बहुत सारा प्रोफेशन में कर सकता है, कॉलेज नहीं करके भी आप दूसरा प्रोफेशन में आप जा सकता है। टेक्निकल प्रोफेशंस एंड स्किल कोर्स एंड वोकेशनल कोर्स में भी आप जा सकता है, बहुत सारा है, लेकिन उसको आज मैं छोड़ देता हूँ। एंड 12 के बाद में अगर आप बीए करता है तो क्या करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। कॉलेज में तो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट चॉइस करना है, या पोल साइंस या हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट आपको लेना है। उसमें आपको एक अपना जो स्पेशल एक सब्जेक्ट चॉइस करके आपको आगे बढ़ना है। और आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप फर्दर स्टडी हायर एजुकेशन में आप जाना नहीं चाहता है, यूनिवर्सिटी में जाना नहीं चाहता है, आप प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हो, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर यू, लाइक एपीसीएस अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस, जो कि हमारा एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। वो अच्छा पोस्ट जैसे ए ग्रेड जो भी पोस्ट है, बी ग्रेड एंड ए ग्रेड ऑफिसर्स का, उसका कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकता है। और उसका बैकग्राउंड को आप किस तरह प्रिपरेशन करना है, कौन सा मटेरियल्स चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, उसके लिए आपको आइडिया नहीं है तो यू कैन कैच मी एंड यू कैन आस्क मी एंड वी कैन डिस्कस इट एंड वी कैन प्रिपेयर फॉर योर प्रोफेशंस इन दैट डायरेक्शंस। इसके बाद और एक होता है जैसे सेंट्रल लेवल में यूपीएससी तो होता ही है, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईआरएस के लिए, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि आप सेंट्रल जॉब अगर ढूंढ रहा है तो सेंट्रल सर्विस में जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस है, वो एक रिक्रूटिंग एजेंसी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जो गवर्नमेंट सर्विस सेंट्रल जॉब है, तो वहाँ पे बहुत सारा एडवर्टिजमेंट होता है हर साल। तो उसमें भी आप अपना जो प्रिपरेशन करके आगे बढ़ सकता है, एग्ज़ाम तैयार कर सकता है। और अभी जो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी जितना भी जो गवर्नमेंट सर्विस है, तो उसके लिए हमारा एक अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, वो रिक्रूटिंग एक एजेंसी है, उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकता है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। और 12 के बाद भी आप प्रिपरेशन कर सकता है बहुत सारा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। और टीचिंग में अगर आपको इंटरेस्टेड है, जैसे हायर एजुकेशन में आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, तो आपको बीए के बाद बीएड करना है या तो डीलेट करना है, और आप आगे पीजी कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। इसके बाद में आप रिसर्च में जा सकता है, पीएचडी कर सकता है। देन आप यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चररशिप एंड प्रोफेसर के लिए आप एग्ज़ाम तैयारी कर सकता है। और इसके बाद में बहुत सारा ऐसा जो इंट्रेंस होता है जो नेशनल लेवल, जैसे सीडीएस, द सेंट्रल डिफेंस एग्जामिनेशंस है ना, कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए आप
प्रिपरेशन कर सकता है, अगर आर्मी में आप इस इंटरेस्टेड है, ग्रेजुएशन के बाद भी, आफ्टर 12th के बाद भी। तो ये सब सारी चीज़, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से आप प्रिपरेशन कर सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास कुछ स्किल्स है, आपके पास कुछ एक अपना एबिलिटीज़ है, तो उसको आप अपना एक वोकेशनल कोर्स बना के आप एक सेल्फ एम्प्लॉय जनरेट कर सकता है। बहुत सारा वोकेशनल कोर्स है, अगर आपको उसका डिटेल चाहिए तो आप मुझसे मिले और हम लोग उसके लिए डिस्कस कर सकता है। यही है, और कंफ्यूज नहीं रहना है, और कीप मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव, और उसी के साथ में आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। मेहनत करना ज़रूर, और मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है। थैंक यू।